हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? मेरे स्वस्थ हैं मस्त और हम भाई कंटिन्यूअस कर रहे हैं। आज अपन चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। तो चलो त्रिकोणमितीय फलन उसका बेसिक समझेंगे। बेसिक समझने के बाद फिर क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, है ना। बने रहे सेशन को, आप वॉच करते रहें पूरा सेशन। अगर आपने वॉच करा तो इस एक्सरसाइज से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। कोई डिफिकल्टीज आपको फेस करने को नहीं मिलेगी यदि आपने सेशन को बड़े अटेंटिवली उसको वॉच करा हुआ है ना। क्योंकि मैं बिल्कुल डेप्थ तक उसको लेकर के जाऊंगा, है ना। ज्यादा कोई बड़े क्वेश्चन भी इससे बनते नहीं है ना। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, और ज्यादातर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हमने देखा हुआ है कि इसमें जो एक दो क्वेश्चन बनते हैं उसमें गलती कर देते हैं, है ना। वो माइनर मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, वो मैं समझता हूँ, है ना, क्योंकि मैंने भी उसको फेस करा हुआ है। लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से अगर इसको आप वॉच करते हो तो वो गलती भी आपसे नहीं होगी। जो गलती आप सोच रहे हो कि वो मेरे से हो जाती है और मैं अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, है ना, कि हाँ यहाँ पर आप गलती करते हैं, वहां पर मैं आपको बिल्कुल आगाह कर दूंगा और बिल्कुल आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ यहाँ पर गलती मेरे से हो जाती है। और उसको मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, उसको मैं आज खत्म कर ही दूंगा, है ना। चले तो मैं बिंदु का नाम डाल लेता हूँ, क्या है आज जो हमारा पार्ट 2 है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, है ना। ये आपके पास बिंदु का नाम है। आज हम इसी पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। बस सेशन को आप आराम से ध्यान से वॉच करते रहें। चले इसको हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। क्या है, क्या बातें इसमें है, उनको हम धीरे धीरे समझते हुए चल रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके पास दिया है साइन साइन थीटा बराबर 1/2, है ना। बस आप ध्यान से सुनते रहे, आपको कुछ करना नहीं है, बस केवल आप सुनते रहे, है ना। मैंने स्टार्टिंग कर दी है और उसको आप ध्यान से सुनते रहे। अभी सब आपको बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 1/2। अगर साइन वाले में आप देखेंगे तो क्या किस पे होता है, तो 1/2 होता है आपके पास। ये इस पे अगर इसको सोचे 1/2 साइन वाले में तो कितना होता है, 30 पे होता है ना। और 30 का मतलब π/6। क्या लिखते हो आप, π/6 लिखते हो, है ना। तो यहाँ आप ध्यान से लिखेंगे तो थीटा बराबर आप क्या लिखेंगे, थीटा बराबर π/6। बताएं क्या ये चीज आपको क्लियर है? मैंने यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है वो बिल्कुल आपको क्लियर है। साइन थीटा इज इक्वल टू हमने 1/2 लिखा, है ना, इज इक्वल टू 1/2 का मतलब हमने क्या लिख सकते हैं, साइन π/6। 1/2 का मतलब साइन वाली टेबल में आप देखोगे तो साइन 30 पे होता है। साइन 30 पे कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये साइन 30 का मतलब इसको हमने रेडियन में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है रेडियन में, तो रेडियन में हमने इसको लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/6 यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हमने π/6 इसको लिख दिया, है ना। और फिर अब ये साइन से साइन आपके पास डिलीट कर देते हैं तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या बचेगा, π/6 बच जाएगा, ठीक है। चलो और लेते हैं, है ना। cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 इज इक्वल टू, cos वाले में देखेंगे ये किस पे होता है, √3/2। ये आपके पास किस पे होता है, ये आपके पास 30 पे होता है। किस पे होता है, 30 का मतलब π/6 हो जाएगा। और ये आपके पास थीटा बराबर क्या आ गया,
5/6 हो जाएगी। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। आपके पास आ गया साइन थीटा बराबर 2/3, साइन थीटा बराबर 2/3। चलो अब मैं आपसे अगर पूछूं कि साइन में टेबल में आप देखो 2/3 किस पे होता है, आपसे मैं पूछूं कि साइन वाली टेबल में आप देखो 2/3 किस पे होता है, तो आप कहोगे होता ही नहीं है। तो आप क्या कहोगे? होता ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है ना, हमने पढ़ा ही नहीं है। अच्छा, जब पढ़ा नहीं है तो ये थीटा बराबर इसको आप क्या लिखोगे? इस साइन को हटाओ, उधर लेकर के जाओ, इसको आप क्या लिखोगे? 2/3। थीटा इज इक्वल टू क्या आया? थीटा इज इक्वल टू आया साइन इनवर्स 2/3, है ना। में मोटिव जो अपना बिंदु है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, है ना, जिसको हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हमने उसके लिए थोड़ा सा ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है, तो इज इक्वल टू, है ना, 1/2 का मतलब साइन π/6 होता है ना, 1/2 का मतलब साइन वाले टेबल में 30 को, तो 30 का मतलब रेडियन में π/6 होता है, या सीधे आप उसको आप 30 भी जो है डिग्री में चाहो तो लिख सकते हो, है ना। तो आप थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइन से साइन आप हटाओगे तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास π/6। हमने cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 ले लिया, है ना। √3/2 का मतलब हमने यहाँ पर मालूम है कि साइन वाली सॉरी cos वाली टेबल में जब जाते हैं तो हमको 30 पे जो है √3/2 हमको दिख जाता है ना। तो cos 30 पे दिख जाता है 30 डिग्री, है ना, और रेडियन में लिखोगे तो उसको π/6 लिखोगे, ठीक है। तो एक cos से cos डिलीट हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास π/6 गया। हमने sin थीटा इज इक्वल टू 2/3, आपसे पूछा कि साइन वाली टेबल में तो 2/3 किस पे होता है, तो बोलोगे होता ही नहीं है। अब आप क्या बोलोगे? आप तो बोलोगे होता ही नहीं है ना, तो होता ही नहीं तो मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू फिर लिखोगे साइन इनवर्स 2/3। ये जो चीज आप देख रहे हो, ये जो चीज आप देख रहे हो, यही क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ये क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, या इसको प्रतिलोम वृत्तीय फलन भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रतिलोम वृत्तीय फलन या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये चीज है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस इसी को बोलते हैं। मतलब कोई तकलीफ? ये इसका मतलब अब आप समझ जाएं, तो साइन इनवर्स एक्स cos इनवर्स एक्स tan इनवर्स एक्स, है ना, cosec इनवर्स एक्स, है ना, sec इनवर्स एक्स, और ये cot इनवर्स एक्स। ये जो मैंने डब्बे में बंद करा है, ये मैंने कुछ और नहीं लिखा है, यही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। यही क्या है? इसी को हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोलते हैं। बताओ यहां तक जो मैंने आपसे डिस्कस करा, अभी क्या बात आपको समझ में आई? ठीक है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि 2/3 वो होता तो है, बोलोगे साइन थीटा इक्वल टू 2/3 मतलब होता ही नहीं है, साइन में होता नहीं है। अरे साइन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है, -1 से +1 के बीच होती है। तो बताओ ये प्लस, ये क्या है? 2/3 है, ये 2/3 है, -1 से +1 के बीच होती है, क्या उसके बीच में नहीं आएगा 2/3? बताओ, आप ही बताओ। होता है, होता तो है ही है ना, होता तो है ही है। जैसे आपने थीटा पता कर लिया, थीटा π/6, तो यहाँ पर तो थीटा पता कर सकते हो, थीटा तो कुछ ना कुछ आएगा ही, नहीं आएगा? लेकिन जो मुख्य होते हैं ना, जो मेन होते हैं, वो हमको मालूम रहता है। जैसे 30 डिग्री वाला हो गया, है ना, 45 वाला हो गया, 0 डिग्री वाला हो गया, जो है 90 डिग्री वाला हो गया, 60 डिग्री वाला हो गया, तो हमें कुछ मेन मालूम रहते हैं ना। लेकिन होता तो है ना, ऐसा तो है नहीं होता नहीं है ना, क्योंकि हमको पता है साइन का जो परास होती है वो नहीं होती है -1 से +1 के बीच होती है, मतलब -π/2 से +π/2 के बीच होती है, तो है तो उसी के बीच में मान। तो थीटा इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। यहाँ से हम पता कर सकते हैं थीटा, जैसे यहाँ पर हम पता कर लिया थीटा इज इक्वल टू π/6, तो यहाँ भी हम पता कर सकते हैं। लेकिन हमको एक 2/3 मालूम नहीं, होता तो है लेकिन हमको पता नहीं है, ठीक है ना। ये तो हमको कंफर्म ना होता है। तो इस तरीके से ये जो आपने लिखा हुआ है ये फॉर्म, यही तरीका लिखने का क्या है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यही क्या है? यही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। बताओ क्या ये चीज आपको कंफर्म है? इसमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप शेयर करें, आप मेरे को बताएं। चलो बिल्कुल डन है, आगे चलेंगे। मैंने लिखा जैसे 5 इनवर्स, क्या लिखा? 5 इनवर्स, इसको आप क्या लिख सकते हो? 5 इनवर्स लिखा, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 1/5, है ना। अब मैं आपको बारीकियां समझा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? आपको मैं इस गणित की बारीकियां, मतलब त्रिकोणमितीय फलन की बारीकियां यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे हैं। 5 इनवर्स इज इक्वल टू 1/5, आप इसको बिल्कुल ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, आपसे ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स। अब
आप बोलोगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपने मेरे से कहा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, या इसको हमने, ये है आपके पास साइन इनवर्स एक्स, या फिर इसको साइन, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर 5 इनवर्स था, इसको 1/5 लिख दिया, तो इस चीज को आप सोचोगे क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं? आपसे पूछा जा रहा है, बड़े ध्यान से तसल्ली से आप सुने, सब कुछ समझाएंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल डेप्थ तक जाएंगे, है ना, इसके बिल्कुल डेप्थ तक जाएंगे, है ना। आप देखते रहें। 5 इनवर्स जो है इसको हमने 1/5 लिख सकते हैं ना। कई बार मैंने देखा हुआ है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या मेरे से पूछा जाता है क्या इस चीज को भी ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल वही चीज तो आपको दिख रहा है ना। क्या हमको इसे ऐसे लिख सकते हैं? क्या इस चीज को आप ऐसे ऐसे अगर लिख सकते हैं तो ठीक ठाक, नहीं लिख सकते हैं फिर क्या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा देखें, अब ध्यान से आप समझने की कोशिश करें, क्या इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? इसको मैं एक बार के लिए भी इरेज कर दूं। देखो ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये 1/sin x क्या होता है? 1/sin x, ये क्या होता है? cosec x होता है। 1/sin x क्या होता है? cosec x होता है। अब यहां पर आप देखें, साइन इनवर्स x क्या है? साइन इनवर्स x, ये इसको आप x समझ ले एक बार के लिए, 2/3 साइन इनवर्स 2/3, ये क्या है? ये आपको दिया हुआ है, ये है थीटा। ये क्या है? थीटा। जैसे आप नहीं, अगर आप सोचें कि कुत्ते का सबसे अच्छा नाम क्या है? टॉमी। नौकर का सबसे अच्छा नाम क्या है? रामू। उसी तरीके से कोण का सबसे अच्छा नाम थीटा है। कोण का सबसे अच्छा नाम क्या है? थीटा है ना। मैंने आपको बता दिया, कुत्ते का नाम सबसे अच्छा टॉमी, नौकर का सबसे अच्छा नाम रामू, तो कोण का सबसे अच्छा नाम थीटा। कोण का सबसे अच्छा नाम क्या है? तो ये जो आप देख रहे हो, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये कुछ और नहीं, ये थीटा ही है। हमको क्या है, इसमें जो हम पढ़ेंगे वो थीटा ही पता करते रहेंगे, हर जगह क्या पता करेंगे? थीटा ही हम पता करते रहेंगे, है ना। तो ये जो लिखा हुआ है ये थीटा है, ये कोण है। इसका मतलब ये जो चीज आप देख रहे हो साइन इनवर्स एक्स, यही ना, ये देखो साइन इनवर्स एक्स आपको इस तरीके से दिख रहा है, इसका मतलब ये कोण है। ये क्या, ये कोण है। ये क्या है? कोण है। ये क्या है? कोण है। और ये क्या आपको दे रखा है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय, ये देखो ये क्या है? ये तो कोण है। ध्यान से आप देखें, ये साइन इनवर्स एक्स कोण है। ध्यान से आप समझते चले, है ना। ये जो लिखा हुआ है इसको हम कोण बोल रहे हैं, और ये क्या आपके पास, इसको हम पढ़ते हैं, ये होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बताओ कोण क्या त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर होता है? हो नहीं सकता, सवाल ही नहीं है ना। ये चीज बराबर नहीं हो सकती। ये गलती मत कर देना, ये गलती मत कर देना इसको देख करके, है ना। 5 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/5 होता है ना, इसको देखा और आपने खटाखट इस तरीके का कर दिमाग लगा के, है ना। ज्यादा दिमाग लगाना हर जगह सही भी नहीं होता, ज्यादा दिमाग लगाना भी हर जगह सही नहीं होता, ठीक है ना। आप ऐसे मत कर देना, है ना। तो आप सोचोगे ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर क्या ऐसे तो कर ही सकते हैं ना। फिर आप ये भी मेरे से कहोगे, है ना। ये देखो, ये भी फिर कहा जाता है ना। जो गणित ही समझ रखता है उसकी बात कर रहे हैं ना, कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो कोई पूछता ही नहीं, है ना। अगर आपकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है तभी, तब तो आप इस तरीके के क्वेश्चन रेज करोगे, है ना। अदरवाइज फिर क्वेश्चन आपसे पुट ही नहीं होंगे, आप कुछ सोच ही नहीं पाओगे, है ना। चलो, तो ये, तो इसको आप सोचते कई बार इसको बोलते ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है? साइन 1/x। ये भी क्या है? ये भी त्रिकोणमितीय अनुपात है। अरे ये x ही तो है, ये 1/x लिखा है, इसका मतलब आप इसको x, इसको पूरा होल समझे तो ये x ही तो है पूरा, है ना। वैसे 1/x लिखा, लेकिन आप पूरे होल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ये तो कोण है। ये तो क्या है? ये तो कोण है। और ये क्या है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात। ये देखो, है ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात ये है, ठीक है। तो क्या बराबर हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। ये गलती मत कर देना, है ना। लग रहा है ये इनवर्स, लेकिन इनवर्स जैसा इसका काम नहीं है ना। इनवर्स तो लगा जैसे यहाँ पर लिखा है, लेकिन इनवर्स जैसा कुछ काम करता भी नहीं है, ये भी ध्यान देना, ठीक है ना। लगा तो हुआ है बस लोगों को चूतिया बनाने के लिए, ठीक है ना। लगा हुआ है लेकिन लोगों को चूतिया बनाने के लिए, उसका काम ऐसा कुछ है वह नहीं, है ना। ये देखो, जैसे पलट करके यहाँ पर लिख दिया, पलट करना सोचो इसे पलट करके लिख दें, धोखे में चले जाओगे, है ना। धोखा आपके साथ हो जाएगा। चलो, जहां तक अगर कंफर्म है तो बताएं, आगे हम मूव करते हैं, है ना। आगे क्या करते हैं? आगे मूव करते हैं। आप यहाँ तक इसको नोट
कर सकते हैं। ठीक, कंफर्म, क्लियर। आगे मूव करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ बिल्कुल डेप्थ में समझाया जाएगा, है ना, चीजों को कैसे करते हैं। आगे हम कंसीडर करते हैं, है ना, जैसे व्यापक मान क्या होता है ना, इसी में व्यापक मान आपने 11th क्लास पढ़ी हुई है और आपको भली भांति मालूम है। 11th क्लास, यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो, यदि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो, है ना, तो आप बताओ व्यापक मान थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन, ये अल्फा। बताओ कोई तकलीफ? ये आपको पता है कि यदि आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो आप थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, बताएं आप थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एन पाई प्लस माइनस टू द पावर एन अल्फा हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये 1, दूसरा देखें, यदि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो तो क्या लिखेंगे, टू एन पाई थीटा इज इक्वल टू, है ना। चलिए बताएं, यदि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, है ना, बताएं। यदि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो तो आप थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आपसे पूछा जा रहा है, बताएं आप। तो क्या लिखेंगे, टू एन पाई प्लस माइनस, ये आपके पास अल्फा आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखें, 10, यदि टेन थीटा बराबर टेन अल्फा हो तो, चले इसमें बताएं आप थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ये आप जरा मेरे को बताएं, ठीक है ना। आप थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं। चलो तो क्या लिख सकते हैं इसमें हम, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये आपने 11th क्लास आपको याद होगी, तो इसको आप ध्यान से देखें। आपकी 11th क्लास की नॉलेज यहाँ पर दी हुई है कि आप व्यापक मान कैसे पता करते हैं ना। व्यापक मान के लिए 11th क्लास में आपने पढ़ा, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस, है ना, ये माइनस टू द पावर एन और ये आपके पास अल्फा हो जाएगा। यदि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, ये आपके पास अल्फा है। यदि आपके पास क्या हो, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो तो आपके पास थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा आपके पास हो जाता है, ये आपको पता है। चलो हम बात करते हैं अपनी 12th क्लास की, है ना, 12th क्लास की बात करते हैं ना। देखो ट्वेल्थ क्लास, साइन इनवर्स एक्स, इसको ये थीटा ही तो एक प्रकार से है, ये क्या है, ये थीटा ही तो है, आपको पता ही, हम पीछे दिखा चुके हैं आपको, ठीक है ना, ये थीटा ही है ना। बराबर क्या लिखोगे, एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन और ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, हम इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो साइन इनवर्स एक्स इसको हम बोल लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स आपके पास एक्स हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो कॉस वाले में देखें, कॉस बराबर ये आपके पास 2n पाई प्लस माइनस ये कॉस इनवर्स आपके पास x हो जाएगा, ठीक है। और वही टेन इनवर्स x अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस
tan इनवर्स x। ये 12th क्लास आप इसको उम्मीद है कि समझ चुके होंगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बताएं यहाँ तक कोई अगर आपको तकलीफ है तो आप बताएं, है ना। ये जो लिखा हुआ है ये थीटा ही तो है, ये क्या है, ये थीटा ही आपके पास लिखा हुआ है। तो इस तरीके से व्यापक मान आप यहाँ से 12th क्लास में इस तरीके से हम व्यापक मान को क्या करते हैं, पता करते हैं। देखिए आगे हम मूव करते हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रेस करना इसको मैं। एक चीज इसमें आती है मुख्य मान, क्या आता है मुख्य मान। मुख्य मान जैसे हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। आपसे कहा हुआ है कि थीटा के मान बताइए यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं। थीटा के मान क्या क्या हो सकते हैं, चलो आप बताओ आप थीटा के क्या मान हो सकते हैं। थीटा का मान हो सकता है एक तो 30 डिग्री, एक हो सकता है 150 डिग्री, एक हो सकता है 390 डिग्री, सॉन। ये थीटा के मान आपके पास हो सकते हैं ना। यहाँ पर थीटा के मान 30 डिग्री या 150 डिग्री या फिर 390 डिग्री, ये थीटा के मान हो सकते हैं। आपसे पूछा जाता है मुख्य मान बताओ आप। मुख्य मान है ना, बहुत सारे इसके मान हो सकते हैं लेकिन आपको मुख्य मान बताना है। तो मुख्य मान से हमारा क्या मतलब है, मुख्य मान से मतलब है कि थीटा का वह छोटा से छोटा मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता हो, मुख्य मान कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। बाकी से सुने, थीटा का वह छोटा से छोटा मान जो दी गई समीकरण को क्या है, दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, उसको हम उस समीकरण का मुख्य मान कहते हैं। मुख्य मान कहते हैं। बताइए कोई डाउट इसमें। बिल्कुल, मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख दूं, है ना। तो थीटा का वह छोटे से छोटा मान, छोटे से छोटा मान जो दी गई समीकरण को संतुष्ट करता हो, मुख्य मान कहलाता है। मुख्य मान कहलाता, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य मान बोलते हैं। बताइए, हर चीज बिल्कुल तरीके से क्लियर करी जा रही है। चलो यहां तक आप इसको नोट करें, फिर आगे हम मूव करते हैं। चलो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुख्य मान है, जो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उनके मुख्य मान किनके बीच लाई करते हैं। ठीक है ना। वैसे तो इनके ग्राफ अगर देखते हो तो आप डर जाते हो, है ना, लेकिन मैं इसको बिल्कुल साइंटिफिक वे में, बहुत आराम से, बहुत शॉर्ट वे में, दो ही फोटो से आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि इसके मान किसके बीच में आने चाहिए। ठीक है, चलो इरेज करता हूँ इसको मैं अब, है ना। मुख्य मान हम देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये 0, π/2, ये पाई और ये -π/2, इतना तो आप समझते हैं, है ना। एक फोटो आपने डी बनाना है, आपको क्या बनाना है, डी। एक डी आपने ये बना, दो डी आप बनाएंगे, एक डी आपने ये बनाया। यहां पर देखिए साइन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स और
tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इन तीनों के जो मुख्य मान है वो -π/2 से +π/2 के बीच लाई करते हैं। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ना, कई लोग घबराते हैं, डरते हैं किसके किसके बीच में आएगा, ठीक है ना। अभी हम प्रश्नों के थ्रू आपको बताएंगे, है ना। तो मैंने क्या बताया, सीधे आप देख लें यहाँ पर कि जो साइन इनवर्स है, जो आपके पास कॉस इनवर्स एक्स, सॉरी जो कोसेक इनवर्स एक्स है, जो टेन इनवर्स एक्स है, इनके जो मुख्य मान है वो -π/2 से +π/2 के बीच लाई करते हैं। बस इतना आपको करना है। ये एक फोटो बना दिया, दूसरा फोटो भी आपको हम दिखाते हैं ना। ये 0 π/2, ये पाई और ये -π/2। यहाँ पर देखें एक डी ऐसे बनाएंगे, दो ही डी आपको यहाँ पर क्या करने हैं, बनाने हैं, है ना। चलो दो ही डी हमको क्या करना है यहाँ पर बनानी है। एक डी ऐसे बनाया है और एक डी, इसको तो आप इमेज के तौर पे दिमाग में सेट करके रख ही सकते हैं ना। और यहाँ पर आपको मालूम है साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और ये आपके पास tan इनवर्स एक्स ऐसे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो गया आपके पास कोस इनवर्स एक्स, यहाँ पर आपके पास हो गया सेक इनवर्स एक्स और यहाँ पर हो गया आपके पास क्या है, कोट इनवर्स एक्स, है ना। इसके जो मान है वो 0 से पाई के बीच में लाई करते हैं। इसके बीच में 0 से पाई के बीच में लाई करते हैं। ये देखो, बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है? आपने कभी जीवन में सोचा होगा इससे भी आसान हो सकता है? ये जो सोच रहे क्या बता रहे हो ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आप इतनी गलती करते हो इसमें ना, कि कई बार अगर ये लाई नहीं करेगा तो फिर आप उसके मान हो ही नहीं सकता वो, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस और सेक और ये जो है कॉट है, इसका जो इनवर्स है, इसका जो मुख्य मान है वो किसके 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए। इसके बीच में 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना। और एक बात और ध्यान रखें कि कभी भी मुख्य मान तृतीय चतुर्थांश में हो ही नहीं सकता। मुख्य मान तृतीय चतुर्थांश में हो ही नहीं सकता। आपको दिख रहा है फोटो कहीं जा रहा है तृतीय चतुर्थांश में, तो थीटा का मान तृतीय चतुर्थांश में हो नहीं सकता है, नेवर, कभी नहीं हो सकता। आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि जो आपके पास साइन है, कॉस है, टेन है, इसका इनवर्स जो है, इसका जो मुख्य मान है वो -π/2 से +π/2 के बीच होता है। जो बता रहा हूँ मैं आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर कॉस है, सेक है और ये कॉट है, ठीक है। इसका इनवर्स आप देखोगे तो इसका जो आपके पास मुख्य मान है वो 0 से पाई के बीच में होता है। डन। बस यही दो फोटो से मैंने बहुत बड़ी चीज आपको समझा दी है, बहुत बड़ी चीज आपको मैंने क्या कर दी है, समझा दी है ना। चलो आगे मूव करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इरेज कर रहा हूं उसको मैं। क्वेश्चन में एक लिखता हूं, साइन इनवर्स एक्स को अन्य त्रिकोणमिति साइन इनवर्स एक्स को अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर प्रतिलोम लिख है ना, यहाँ पर मैं लिख ही देता हूँ। चलो अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में इसको हमें व्यक्त करना है, किसको, साइन इनवर्स एक्स को, है ना। यहाँ से आपके पास कुछ फॉर्मूले भी बनेंगे, वो सीधे फॉर्मूले आपके पास क्वेश्चन के थ्रू आते हैं, है ना। चलो देखो क्या करेंगे, जैसे मैंने को दिखाना है ये साइन इनवर्स एक्स, इसको मान लिया थीटा, क्या करो थीटा,
माना x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया साइन थीटा, साइन को उधर भेजो, साइन इनवर्स को थीटा हो गया। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, ये समकोण त्रिभुज, यहाँ पर ए बी, साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा कॉन होता है। ये तो आपके पास, इसको हमने थीटा बोल दिया, तो लंब क्या है, इसको आप x/1 लिख सकते हैं ना। चलो बिल्कुल, लंब है आपके पास x और कर्ण है आपके पास लंब बटा कर्ण होता है। चलो, आधार बताओ क्या हो जाएगा, आधार आप बताओ। आधार आपको पता है कि लंब, जो आपके पास कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना, तो आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, आपको पता है। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर है ना। और इसका क्या होता है, अंडर रूट। देखिए ये भी तो स्क्वायर में होता है ना, तो स्क्वायर इधर का हटाओगे तो आप जो लिखोगे वो अंडर रूट आ जाएगा। ये चीज आपको पता है ना करना, तो इसको मैं ज्यादा नहीं कर रहा, ठीक है। चलो, अब सिंपली, अब आराम से आप इसको यहाँ पर कर सकते हो, और वो कैसे कर सकते हो मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, आपको पता है कि cos थीटा, साइन हो गया, साइन को अभी हम लिखते हैं cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आपको पता है ना, बराबर। आधार क्या है यहाँ पे, आधार है ये, बटे कर्ण क्या है, कर्ण आपके पास क्या है, 1 है, कर्ण आपके पास क्या है 1। अच्छा, तो ये आपके पास क्या है, थीटा, cos को उधर भेजो तो ये हो जाएगा cos इनवर्स है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो क्लियर। और थीटा इज इक्वल टू क्या हमने ले रखा है, थीटा इज इक्वल टू हमने ले रखा है साइन इनवर्स। अभी आपको सब तरीके से मैं समझा दूंगा, है ना। cos इनवर्स 1 माइनस, देख लो फॉर्मूला आपके सामने बन करके तैयार हो रहे हैं, गरम गरम फॉर्मूले आपके सामने क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए भी आपसे कह दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका प्रोसेस है करने का, इस तरीके से फॉर्मूले भी याद आप कर सकते हैं ना, इस तरीके से। चलो आगे चलते हैं, हमें अन्य सभी में बताने, तो आगे भी हम चलते हैं, है ना। cos हो गया, फिर टेन वाला देखते हैं, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है ना, ये लंब हो गया, और आधार ये आपके पास आधार हो गया, क्लियर। तो थीटा बराबर क्या ले सकते, थीटा बराबर tan इनवर्स है ना x बटे, ये देखो है ना, मतलब ये हो गया आपके पास है ना। और थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर साइन इनवर्स x दे रखा है आपके पास, ठीक है ना। tan इनवर्स x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो दूसरा फॉर्मूला आपके सामने ये आपको दिख रहा है ना। दूसरा क्या है, दूसरा साइन इनवर्स को अगर टेन में आपको क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स को अगर आपको टेन में चेंज करना है, तो फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, होनी नहीं चाहिए, जैसा मेरा अपना मानना है, ठीक है। चलो ये हो गया, चलो टेन का हो गया, साइन का हो गया, है ना। और चले, साइन का कोस में चेंज कर दिया, साइन का टेन में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है ना। चलो कोट, कोट वाला देखिए, कोट इनवर्स है ना। अब कोट का तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ हर एक चीज को, है ना, कोई तरीके से। अच्छा, पहले हम लिखते हैं कोट थीटा, ध्यान से देखें, कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है आपके पास इसे, कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा, आधार बटा लंब, क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। तो आधार कितना है, आधार है यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लंब क्या है, लंब यहाँ पर एक्स। थीटा बराबर आप क्या लिखोगे, थीटा बराबर लिखोगे कोट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। और थीटा बराबर सभी जानते हैं, थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स, है ना। थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है ना बटे एक्स। ये देखो कोट में भी हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। आराम से आप इसमें कर सकते हो, है ना, कोई तकलीफ आपको होगी नहीं, है ना, आराम से।
अब जैसे टेन का पता कर लिया था, तो टेन का बिल्कुल उल्टा आपको कर देना है। टेन का बिल्कुल आपको क्या कर देना है, उल्टा, है ना। तो देखो यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर था, तो कॉट का क्या करोगे, कॉट इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स, यही तो आया है। तो टेन का उल्टा कॉट, कोस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा, अब उल्टा ही करते यहाँ पर करते चले जाए, ठीक है। चलो साइन का यहाँ पर हमने साइन का कोस यहाँ पर देख लिया था, साइन का आप उल्टा क्या कर सकते हो, कोस यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से बात, उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी, है ना। चलो आगे और भी दिखा देते हैं, है ना, कैसी चीजों को और करते हैं। तो ये हमने किसमें दिखा दिया, साइन को कोस में करके दिखा दिया, साइन को हमने टेन में करके दिखा दिया, साइन को हमने किसमें दिखा दिया, साइन को हमने कॉट में दिखा दिया, ठीक है। साइन को किसमें दिखाना है, कॉसेक में भी हमको क्या करना है, दिखाना है। चलो उसको दिखाते हैं, इरेज करना, 10 स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सब फॉर्मूले हैं, ये सब क्या है, फॉर्मूले हैं ये। अगर आपको साइन इनवर्स को टेन में बदलना है तो कुछ इस तरीके से बदले, साइन इनवर्स को अगर आपको कॉट में बदलना है तो कुछ इस तरीके से बदले, है ना। साइन इनवर्स को अगर कोस में बदलना है तो कुछ इस तरीके से आप बदल सकते हैं। अच्छा देखिए, फिर हमारे पास है सेक, सेक, सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या ले लिया, एक्स, है ना। चल इसको हमें अच्छा दिखाना है सीधे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपके पास काण बटे, काण बटे आधार। तो काण क्या है, काण है हमारे पास वन, और आधार है ये, आधार है आपके पास अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है काण बटे आधार। काण आपके पास क्या है, वन है, और आधार आपके पास अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है। चलो क्लियर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा सेक इनवर्स, सेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे थीटा क्या है, थीटा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो, है ना। तो आपको पता है कि सेक का उल्टा क्या होता है, बिल्कुल आपको उल्टा पता है, सब कुछ उल्टा पता है ना। साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा क्या, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट, है ना ये, और साइन का उल्टा कोसेक, ये आपको बिल्कुल सब पता है, ठीक है ना। तो आराम से, जैसे आपने कोस को पता कर लिया था ना, तो कोस क्या था, कोस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर था। तो यहाँ पर सेक क्या, सेक बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, तो सेक इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो ना आराम से। ये सब फॉर्मूले हैं, इस तरीके से हम इसको चेंज करते हैं, है ना। चलो ये हमने सारा कुछ यहाँ पर अब कंटिन्यू, अगर कोसेक वाला देखना है तो कोसेक वाला हम कैसे कर सकते हैं, कोसेक वाला तो आराम से आप कर सकते हो, साइन इनवर्स, इसका उल्टा ही आपको क्या है कर देना है। तो उल्टा अगर आपको करना है तो साइन इनवर्स को आप क्या लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स एक्स था, इसको आप वन अपॉन एक्स लिख सकते हो, कोसेक ऐसे लिख सकते हो, बताओ आराम से। तो चलिए कोसेक में आप इस तरीके से इसको चेंज कर दें, या आपको अगर आपको नहीं कर पा रहे हो ऐसे करके, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कोसेक, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे, कर्ण बटे लंब, कर्ण है आपके पास क्या वन, और लंब है हमारे पास क्या यक्स, है ना। तो अब यहाँ पर आप देखें थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स, थीटा की जगह पर आप रख दीजिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स। बताओ कर सकते हो ना, आराम से कर सकते, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। उम्मीद है ये जो मैंने लिखी है ये सारे फॉर्मूले हैं, ये सारे क्या है, ये सब फॉर्मूले। अब क्या मेरे से पूछे क्या इसको याद करना है, बिल्कुल नहीं याद करना, मैंने भी नहीं याद किया इसको। फिर बोलोगे क्यों इसको छपाया, अरे इसलिए छपाया ताकि आप ये समझ सको कि इसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे करते हैं। मैंने भी इसको नहीं याद करा है, तो आप क्यों याद करोगे, जब मैंने नहीं याद करा तो तुमको भी नहीं याद करनी है ना। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलो आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको याद करने की कतई आपको जरूरत है ही नहीं, है ना, इसको याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। चलो दिखाते हैं फिर आपको, है ना।
अरेंज कर दूंगा। आपसे कहा कि साइन इनवर्स, मैं प्रश्नों के थ्रू आपको बताने की कोशिश यहां पर कर रहा हूं। साइन इनवर्स 3/5 को अन्य त्रिकोणमितीय फलन के रूप में आप इसको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में इसको व्यक्त करें। एक बार फिर से सुनिए, जिसे साइन इनवर्स एक्स हमने कहा था कि अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में इसको आप व्यक्त करें, उस तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पर साइन इनवर्स जो आपके पास यक्स है, मतलब साइन इनवर्स 3/5 है, इसको आप अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में इसको आप व्यक्त करें। चलो सिंपल, आराम से आप इसको तो आप कर ही सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसको आप क्या मान लें, थीटा। आपको मैं समझाता हूँ पूरा प्रोसेस। इसको मान लिया ये थीटा के बराबर है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/5 इज इक्वल टू साइन थीटा। ये बताओ क्लियर है आपको? साइन थीटा बराबर ए बी सी, लंब बटे कान, लंब बटे कान है ना। लंब बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कान होता है ना। अभी आपको ट्रिपलेट आपको मालूम है 3/5 और क्या होता है 3/4। ये आपके पास एक ट्रिपलेट होता है, आपको मालूम है ना, मतलब एक ट्रिक आपको पता है ना। 3/5 3/4/5 है ना, 3/4/5 क्या है, एक जो है ट्रिपलेट है। ये क्या है, ट्रिपलेट है, ये आपको पता होना चाहिए। या फिर अगर आपको नहीं पता है 4 कैसे आया, तो कान का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस, और इसको इधर लाओगे 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, मतलब कितना बचेगा 16। तो आधार का स्क्वायर इक्वल टू 16, तो आधार इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपके पास 4 आ गया। चलो अब बिल्कुल साफ क्लियर हो गया, अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, अब आराम से आप कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा कि साइन, अब लिखा हमने कॉस। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आपके पास क्या बताइए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कान। तो आधार क्या है, आधार है हमारे पास 4, कर्ण क्या है, कर्ण है 5। ये अब सब व्यक्त कर दो आराम से है ना। 10 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। ये आराम से है ना। फिर कौशिक इनवर्स है ना, कौशिक बराबर क्या होता है, कौशिक बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण कितना है 5, लंब कितना है, लंब है हमारे पास 3, लंब है 3, ये है ना। फिर हमारे पास सेक, सेक है ना, सेक सेक क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है आपके पास कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है, कर्ण है 5 और आधार कितना है, आधार है 4। ये देखो है ना। चले तो ये साइन वाला हो ही गया, तो अन्य में हमने क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। देखो कितना आसान है। क्या आपको वो करना पड़ेगा, वो प्रोसेस करना पड़ेगा उसको पता करने के लिए। इसको हमें अन्य अगर त्रिकोणमितीय फलन के रूप में, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में करना, क्या हमको वो पूरी रामायण लिखनी पड़ेगी, है ना। मैं आपको अगर बताऊं तो वैसे भी आप कर सकते हो। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, नहीं सोचोगे उस फॉर्मूले का यूज क्या करना उसका, है ना, इतना माथा पच्चीस में क्या करना, तो उसको मैं करके आपको दिखाता हूँ, है ना। चलो देखो, ये लिखा है साइन इनवर्स 3/5 को हमें क्या करना है, अन्य प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में इसको हमें व्यक्त करना है। चलो अब आपको सिंपली मैं आराम से समझाता हूँ। आपको मैंने ये बता रखा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ कोई तकलीफ? अभी जो हमने क्या है आपको ये करने होंगे ना, फिर हमने बताया कतई आपको याद करने की जरूरत नहीं, कतई बिल्कुल कतई याद करने की जरूरत है इसको है ही नहीं। लेकिन अगर नहीं मानते हो तो फिर मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, फिर आप पूछोगे कि इसका यूज क्या करेंगे, है ना, फॉर्मूले करेंगे क्या फॉर्मूले का। तो फॉर्मूले का बस इस तरीके से आपको कर लेना है। 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या भर दीजिए, 3/5 भर दीजिए, है ना। साइन इनवर्स बराबर ये है आपके पास कॉस इनवर्स 1 माइनस, ये आपके पास हो गया साइन इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स ये 25 माइनस 9 बटे 25 हो जाएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम हो रही है? साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा 16/5
25 हो जाएगा, है ना। चलो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5। अब देख लो साइन इनवर्स 3/5 को हमने कॉस इनवर्स में चेंज करके लिख दिया, कॉस हमने लिखा, ये देखो 4/5 लिखा है, देख लो ये देखो। तो फॉर्मूले तो है ही, है ना, लेकिन मैंने कहा कि क्या क्या उसको याद करना है, याद नहीं करना है ना। आपसे अगर पूछे प्रूफ करने के लिए तब उसको आप वहां पर जाएं, है ना, अदरवाइज तो आपके पास तरीके हैं ही, है ना, मेरा मल्टीपल जो है आपके पास वेज हैं, है ना, क्वेश्चन को बनाने के, सॉल्व करने के। कोई जरूरी नहीं कि आप उसको वो उसी तरीके से आप फॉर्मूले रटो, याद करो, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, मैंने बता ही दिया, बिल्कुल याद करना है उसको, बिल्कुल याद ना करें, है ना। आप तो वैसे करें, आप तो वैसे करें, बिल्कुल ना याद करें आप, है ना, कुछ भी ना याद करें। आपसे प्रूफ करने के लिए पूछे तो प्रोसेस आना चाहिए कि प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसीजर है उसको सॉल्व करने का, बस इतना आप करिए, है ना। यही आपसे अपेक्षा करी जाती है। चले आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, है ना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आज क्लियर करके रहेंगे, सब बिल्कुल आज जानेंगे, है ना, कुछ छोड़ेंगे नहीं। चलो आगे देखें, कुछ और बिंदुओं पर डिस्कस आपसे कर लिया जाए, है ना। चलो आप इसको नोट कर ले, है ना। अरेंज कर पास, देखो क्या है कि जब हम चैप्टर का डेप्थ समझ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन को बनाने में बड़ा आसान लगता है ना, बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। डायरेक्टली अगर कूद पढ़ते हो, है ना, कूद फांद पढ़ो उस पर, तो फिर वहां पर आपको समस्याएं आ सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, है ना, आपके पास जैसे तो लिखा हुआ है साइन साइन इनवर्स यक्स, ध्यान से, साइन साइन इनवर्स यक्स इज इक्वल टू यक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये साइन एक्स, ध्यान से, इन दोनों का मतलब ये, ध्यान से समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट। और एक बार में नहीं समझ में आता है तो मेरे तो कई तरीके हैं बताने के, है ना, मैं तो बताता ही रहूंगा, है ना। ठीक, तीन ही सही आपको समझा दूंगा, बाकी आगे प्रोसेस सेम रहेगा। ध्यान से देखिए, कुछ सिचुएशन आपको समझ में आ रही है, कुछ सिचुएशन आपको समझ में आ रही है या नहीं। बराबर की मार होनी चाहिए, टक्कर बराबर की होनी चाहिए, है ना, बीच में कोई अवरोध नहीं आना चाहिए, बीच में कोई अवरोध नहीं, हमारे और तुम्हारे बीच बराबर की टक्कर होनी चाहिए, कोई बीच में अवरोध नहीं आना चाहिए, है ना। जैसे साइन और साइन की बराबर की टक्कर हो रही है यहाँ पर, है ना, जब बराबर की टक्कर होगी तो वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अरे जब बराबर की टक्कर होगी तो हम एक दूसरे अगर बराबर हैं तो बराबर है तो एक दूसरे की टक्कर को हम खत्म मार देंगे एक दूसरे को, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे को मार देते हैं बराबर की टक्कर में, और एक्स केवल बच जाता है। यहाँ पर देखो बराबर की टक्कर ये आगे पीछे हो सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना, लेकिन बराबर की मार होनी चाहिए, एक दूसरे को खत्म करेंगे, एक्स बच जाएगा बराबर की टक्कर में। यहाँ पर भी बराबर की टक्कर है, बराबर की टक्कर, बस ये टक्कर बराबर की होनी चाहिए। आप अगर ऐसे कर दिए तो ये, अब यहाँ पर यदि आपने सोचा कि इसको इसको हम खटाखट काटे और क्या लिख दें, 2x लिख दें, इसको इसको काटे और क्या लिख दें, 2x लिख दें, तो फिर ये गलत बात, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, है ना। आप ऐसे नहीं कर सकते, बीच में ये क्या अवरोध आ गया है,
बीच में जब कोई अवरोध आ जाता है तो बराबर की क्या मार हो पाएगी? बताओ, अभी बताओ, बराबर की मार हो पाएगी? बराबर की मार तभी हो पाएगी जब बीच में कोई अवरोध वगैरह नहीं होगा। बराबर की मार होगी, एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बाकी जो एक जो बचा वो बच जाएगा, है ना। यहाँ पर बराबर की मार कहाँ हुई? ये बीच में टपक पड़ा, है ना। तू टपक पड़ा, टपक पड़ा, तब ये मत करना कि इसको काटा और खटाखट 2x लिख दिया, तो फिर बेटा गए आप, तो आप गए, है ना। कहाँ गए? फिर समझ नहीं पाओगे कहाँ गए, है ना। तो ये मत कर देना, ना करना। बराबर की मार होगी, मार कैसी हो? बराबर। नहीं समझ में आया तुम्हें? क्वेश्चन के थ्रू देखो कितना कितना गजब की चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप प्रश्नों से अब मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ प्रश्न, है। जैसे मैंने लिखा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, ये मैंने लिखा और आपसे पूछा इसको सॉल्व करो। फॉर्मेट वही है बिल्कुल, देख लो इसको, आप देख लो या ये वाला फॉर्मेट है ना, दोनों का मतलब तो एक्स ही आ रहा है ना। तो किस तरीके का फॉर्मेट है? ये वाला कुछ एक्स के प्लेस पे हमने यहाँ बस 5/6 लिखा है। फॉर्मेट बिल्कुल इस तरीके का है, तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा। अब आपको पता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? यक्स होता है। तो ठीक उसी प्रकार से साइन इनवर्स साइन π/6 इज इक्वल टू π/6। बताओ आंसर है किसका कि नहीं? π/6। अब ये π/6 तो सही हम बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं? क्योंकि π/6 का मतलब अगर इसको आप इसमें देखोगे, π/6 का मतलब क्या होता है? π/6 का मतलब 30 डिग्री। क्या होता है? अगर रेट इसको आप किसमें देखोगे, इसको अगर ये यदि आप किसमें देखोगे, इसको आप अगर डिग्री में देखोगे तो ये कितना है? ये है आपके पास डिग्री में 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हमने आपको बताया है, साइन वाली जो हमने पढ़ा हुआ है उसके मुख्य मान इसके बीच में होने चाहिए साइन वाले के। तो साइन वाले के मुख्य मान होने चाहिए आपके पास -1 से +1, यानी कि -π/2 से +π/2, यानी कि -90 से +90, -90 से +90। ये तो क्या आ रहा है? ये तो 30 आ रहा है। बताओ है या नहीं? -90 से +90 होना चाहिए साइन वाले का मुख्य मान। बताओ सही गलत बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अच्छा, ये चीज अच्छा मैं और आपके सामने लेता हूँ। साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये आपसे पूछना है। इसको हल करें आप, इसको आप हल करें, आपसे ये कह रहा है। अब अब आप सोचोगे, चलो अच्छा हमको बताया गया है, क्या बताया गया है? गरम गरम फॉर्मूला हमको बताया गया है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको सिखाया गया है ना। और वो क्या सिखाया गया है? ये होता है आपके पास यक्स, है ना। बराबर की मार होती है तो हम एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। चलो अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना। ये देखो, है ना, ये आप सोचोगे चलो बराबर की टक्कर है, ये लिखा 2/3 को एक बार 2π/3 को आप एक बार सोचिए, ये क्या लिखा है? 2π/3 यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको आपको डिग्री में करके दिखाता हूँ। पाई का मतलब 180 है ना, डिग्री 3 ये 60 है ना, 3 संग 18 ना, और 6 दूनी 12, 120 डिग्री। 120 डिग्री बताओ क्या उसकी कहीं रेंज में आता है? आप साइन का मुख्य मान उठा के देखो, फोटो याद करो, साइन का, कोसेक का, टेन का, इसके बीच में होता है -π/2 से +π/2। दूसरा फोटो उठाओ, डी जो बना था वो आपके पास कोसेक, कोसेक क्या था आपके पास? आपके पास कोस था, सेक था, कोट था, इसके बीच 0 से पाई के बीच। यहाँ पर साइन वाले को होता है -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 मतलब -90 से +90 के बीच होता है। तो अब बताएं क्या 120 -90 से +90 के बीच में आता है? बिल्कुल नहीं आता। तो ये क्या आंसर सही हो सकता है? बहुत बच्चे यहीं पे ढेर हो जाते हैं। ये आपने जहां करा गए, यही गलती, और एक नंबर आपका बिल्कुल गया। मैंने ज्यादातर देखा है कि ये प्रश्न तो गलत करते ही करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं। पता नहीं क्या है, इसको समझते नहीं। एक बार के लिए एक बार जहन में बिठाओ तो कुछ चीजें, मैंने कहा कि आपको बिठाना पड़ता है, यही चीजें आपको अपने दिमाग में सेट करनी पड़ती है ना, उसको आपको बिठाना पड़ता है, फिर तभी आप आगे आज है आप फॉरवर्ड कर पाओगे आगे, है ना। नहीं तो फिर आप रुके रहोगे वहीं पे। चलो तो ये मत कर देना। फिर क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। इस चीज को ऐसे ना करना, है ना। एक बार मैं आपको सचेत कर दिया हूँ। यहाँ पर आपको देखना है कि इसीलिए तो मैंने उसको फोटो को बनवाया है, उसके बीच में ही रहना चाहिए, है ना। चलो ये तो सही है, लेकिन ये चीज
गलत है। आंसर आपको जो वहां पर विकल्प पूछेगा, विकल्प में ये भी रहेगा, क्योंकि वो भी जानता है कि ज्यादातर लोग इसी में जाएंगे, ज्यादातर लोग इसी में जाए और गए, उनकी नैया डूब गई, ठीक है ना। चलो फिर क्या करेंगे, देखो अब तुम हमेशा सतर्क रहें इससे, है ना। कैसे करेंगे, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3। बताओ इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आप इसे नहीं पूछ रहा हूं, बताओ आप। 3 पाई माइनस पाई मतलब 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 लिखा हुआ है, बिल्कुल। साइन इनवर्स साइन, अब इस से पूछिए, साइन 180 माइनस थीटा, ये लिखा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में, कौन से चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, है ना। आप अगर सही से देखोगे ये नहीं समझ आ रहा होगा आपको, है ना, लेकिन कुछ चीजें हमने कहा है कि बिठाना पड़ता है जड़ में, है ना। तो ये आपके पास 0 पाई बाई 2 ये पाई है ना, कोशिश करते हैं कि सब कुछ देखा जाए, है ना। 180 माइनस ये 180 180 में मतलब यहीं पर द्वितीय चतुर्थांश में, 180 में मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, साइन आपको देखना है साइन क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। तो आप पॉजिटिव होता है तो साइन और 180 में चेंज भी नहीं होता है, इसमें नहीं चेंज होता है, इसमें आप चेंज भी इसको नहीं कर सकते, ठीक है। चलो तो साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ये देखो साइन 180 माइनस थीटा माइनस साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पर बराबर की टक्कर थे, इसको अब यहाँ पर आप बिल्कुल आराम से काट सकते हो। आंसर है इसका पाई बाई 3। बताओ पाई बाई 3 क्या साइन वाले में जो हमने मुख्य मान पढ़ा है उसमें आता है, बिल्कुल आता है, -90 से +90, तो ये तो क्या है, पाई बाई 3 का मतलब कितना है 60 डिग्री, 180 बटे 3, यानी कि 180 का बटा 3 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये 60 हो जाएगा तो आपसे पूछा जा रहा है अगर 60 है तो फिर बिल्कुल कंफर्म है ना, बिल्कुल क्या है कंफर्म है कि ये आपके पास किसके बीच में आ जाएगा, वो -90 से +90 के बीच में आ जाएगा। बताएं कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, ऐसे करते हैं, गलती मत कर देना, ठीक है ना। आपको तुरंत खटाखट वहां से तुरंत फोटो आपके दिमाग में चल जाना चाहिए कि हाँ फोटो के बीच में ये आपके पास साइन है, कोसेक है, टेन है, इसका जो मान होता है वो -पाई बाई 2 से +पाई बाई, इस तरीके का फोटो आता है, -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2, है ना। फिर अगर हम सोचे दूसरा फोटो डी हमने बनाया हुआ था ना, जो आपके पास क्या था, कोस था, सेक था, कोट था, इसका जो मान होता है इस तरीके का फोटो हमारे पास बनकर के आया था। इसका मतलब यहाँ पर ये 0 होता है, इधर पाई होता है, तो इसका जो मान आता है वो 0 और पाई के बीच में आता है। इस तरीके से आपको दिमाग में सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है, सोचोगे तो फिर आप बिल्कुल बहुत आगे जाओगे। उम्मीद है कि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे मूव करते हैं ना। आगे और कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं ना। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि एक प्रश्न आपको दिला के जाएगा, बिल्कुल, है ना। और सोचे कि एक नंबर क्या करेंगे, चलो छोड़ देंगे, एक एक नंबर बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सोच करके चलें। एक नंबर के लोगों के रैंक जो है ना वो आसमान छू लेती है। एक तो बहुत बड़ी बात, डेसिमल में भी लोग चले जाते हैं, कहां से कहां चले जाते हैं, एक नंबर तो मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, है ना। मैं आपको याद दिलाता हूँ 11th क्लास में आपको जो जरूरी है 11th क्लास के लिए, 11th क्लास की जो बातें हैं उनको भी साथ साथ में आपको रिकॉल कराते जा रहा हूँ, ठीक है। चलो आपने पढ़ा है साइन माइनस थीटा, आपने क्या पढ़ा है, माइनस साइन थीटा। आपने जो है कोस पाई माइनस थीटा, आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है माइनस माइनस कोस थीटा। आपने
कोसेक माइनस थीटा क्या पढ़ा है आपने? पढ़ा है माइनस कोसेक थीटा आपने जो है। और इसमें क्या हम लिख सकते हैं? अच्छा, ये कोट है ना, कोट पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा। इसको आपने क्या पढ़ा है? इसको आपने पढ़ा है कि माइनस माइनस कॉट। चलो बताएं, क्या ये चीज कंफर्म है? क्या ये चीज कंफर्म है? इसमें कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना? इसमें कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलें बताएं, ये चीज आप भली भांति समझते हैं अच्छे से? इसको आप क्या करते हैं? समझते हैं। इसको आप अच्छे से समझते हैं, है ना? चलो आगे हम मूव करते हैं, है ना? चल अच्छा, 10 वाला छूट गया, 10 वाला भी लिख देते हैं। 10 10 माइनस थीटा माइनस माइनस 10 थीटा हो जाएगा। चलो क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम आपके पास होनी नहीं चाहिए, है ना? अच्छा देखें क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। 12th क्लास की बात यहाँ पर करते हैं। 12th क्लास साइन, यहाँ पर साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। अच्छा कोस, अगला देखें, अगला क्या लिखेंगे हम? ये आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आपके पास माइनस का साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? चलो इसको जरा ध्यान से बताएं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? चलो बताएं, इसको आप ध्यान से सोच के सोचें और इसको बताएं कि इस ये जो आपके पास कॉस इनवर्स है इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो। चलो आप बताएं, इसको आप कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना? बताएं। बताएं। देखो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। अच्छा और देखें टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स। अच्छा कॉट कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको जब प्रश्न में आपको मिलेंगे ना तो आपको समझना पड़ेगा ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना? इस तरीके का फॉर्मेट है तो आपको इस तरीके से चेंज करना पड़ेगा। tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, है ना? इस तरीके से ये हमारे पास कुछ क्या है फॉर्मूले हैं, इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो बताओ इसमें अगर कोई आपको तकलीफ है तो आप बताएं, है ना? अगर कोई इसमें तकलीफ है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, है ना? फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें हम चीजों को किस तरीके से
करते हैं। चलो अगर मैं इसका प्रूफ आपको दिखाऊं, किसी एक का प्रूफ मैं आपको करके यहाँ पर दिखाता हूँ, है ना। चलो एक आपको लेकर के दिखाता हूँ, पहले वाले का, जिससे हमने लिखा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, हमने मान लिया थीटा, ठीक है। एक्स बराबर सभी को मालूम है, एक्स बराबर आप लिख सकते हैं इसको साइन थीटा। दोनों तरफ आप ऋण चिन्ह ले लीजिए, कोई तकलीफ, दोनों तरफ हम ऋण चिन्ह ले सकते हैं, दोनों तरफ हम ऋण चिन्ह ले सकते हैं। अच्छा, साइन को आप क्या करो, साइन को आप लेकर के चले आओ इधर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, तो इस तरीके से ये माइनस का आपके पास थीटा हो जाएगा। चलो अच्छा, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा बराबर, आपको पता है थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर है साइन इनवर्स एक्स। चलो देख लो, देख लो, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स। देखो प्रूफ भी आप कर सकते हो, ये सारे फॉर्मूले हैं, है ना, लेकिन आपको क्वेश्चन के थ्रू भी आपको मिल सकते हैं। तो और अगर और आप कोई करना चाहो, चलो कोस वाला भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, है ना, कोस वाला हम किस तरीके से करते हैं। कोस वाला चेक करें, है ना, देखिए कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा ले ली, है ना। तो अगर आप यहाँ पे एक्स बराबर लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक्स बराबर हम यहाँ पर